Hi everyone, welcome back to my channel UPSC is Easy. My name is Shreya Rajan. We're going to do Advent of Europeans and we have completed with first and second Carnatic wars. हमने देखा कि ड्यूप्लेक्स वहाँ पे इन्वॉल्व थे. अब हम देखने वाले हैं राइज एंड फॉल ऑफ ड्यूप्लेक्स इन इंडिया. ड्यूप्लेक्स के बारे में हम थोड़ा बहुत पढ़ रहे हैं क्योंकि हमको समझना पड़ेगा कि कुछ पर्सनैलिटीज़ जो है आपके मेंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है. तो मेरे हिसाब से ड्यूप्लेक्स जो है वन ऑफ दोज पर्सनैलिटीज़ हैं, राइट. तो राइज एंड फॉल ऑफ ड्यूप्लेक्स. ड्यूप्लेक्स जो है जोसेफ फ्रांसिस ड्यूप्लेक्स, एक्चुअली में इनका जो जन्म है हुआ 1697 में और ही वॉज द सन ऑफ अ वेल्दी फार्मर जनरल ऑफ टैक्सेस एंड डायरेक्टर जनरल ऑफ कंपनी ऑफ इंडीज. तो काफी हाई पोजीशन में थे इनके पिताजी. ऐसा बोला जाता है कि ड्यू टू नेपोटिज्म, अपने पिताजी की वजह से इन्हें 1720 में एलिजिडली अपॉइंट किया गया एज एट अ हाई पोजीशन इन पौंडीचेरी. तो पौंडीचेरी में अपॉइंट किया गया इन्हें एट अ हाई पोजीशन. क्यों? नेपोटिज्म की वजह से ऐसा बोला जाता है. ठीक है. पौंडीचेरी में आपको समझना पड़ेगा ही मेड अ लॉट ऑफ मनी क्योंकि तब अलाउड था प्राइवेट ट्रेड करना. ठीक है. तो प्राइवेट ट्रेड वाज नॉट प्रोहिबिटेड फॉर सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी और उन्होंने प्राइवेट ट्रेड किया और अपने लिए खूब सारा पैसा बनाया, राइट. दिसंबर 1726 को उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है. क्यों? क्योंकि उन्होंने बहुत सारे ड्रास्टिक चेंजेस इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ फ्रेंच कंपनी लाए थे. वो उनकी वजह से बहुत सारा कंफ्यूजन भी अराइज हुआ था जिस वजह से उन्हें सस्पेंड कर दिया जाता है. ठीक है. 1730 में डुप्लेक्स जो है अपना केस जीत जाते हैं. एज अ कंपनसेशन, जो उन्हें सस्पेंड किया गया था उसके कंपनसेशन में उन्हें एक्चुअली अपॉइंट किया जाता है एज गवर्नर ऑफ चंदरनगौर. ओके. 1741 में उन्हें अपॉइंट किया जाता है एज डायरेक्टर जनरल ऑफ फ्रेंच कॉलोनीज इन इंडिया. ठीक है. तो एज अ डीजी अपॉइंट हो जाते हैं. वो इतनी हाई पोजीशन पहुंच जाते हैं इन 1741. ठीक है. लेटर उन्हें नवाब का टाइटल मिलता है बाय द मुगल एम्परर. ठीक है. अकॉर्डिंग टू हिस्टोरियंस आप देखेंगे, जो आप हिस्टोरियंस डिफरेंट हिस्टोरियंस को पढ़ेंगे डुप्लेक्स का, जब वो वर्णन करते हैं तो आपको समझ आएगा कि दे टेल दैट ही वॉज अ ग्रेट एडमिनिस्ट्रेटर, अ डिप्लोमैट, he had political insight, he had a broad vision. ठीक है. ये कुछ चीजें, लीडर. ठीक है. ये सब चीजें हैं जो डिफाइन करती थी डुप्लेक्स को. अब हम देखेंगे कि उन्हें एडमिनिस्ट्रेटर क्यों बोला जा रहा था. इसको हम देखने की कोशिश करते हैं कि क्या रीजन था. तो रीजन ये था कि 1741 में जब डुप्लेक्स गवर्नर जनरल बनते हैं पौंडीचेरी के, तो वो देखते हैं कि पौंडीचेरी में बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं. तो प्रॉब्लम्स क्या क्या थी उस वक्त पौंडीचेरी में? मराठा का इन्वेजन. ठीक है. इसके अलावा फैमिन, इसके अलावा अनकल्टिवेटेड लैंड. ठीक है. और केओटिक कंडीशन इन कर्नाटक. ठीक है. तो कुछ प्रॉब्लम्स थी उस वक्त पौंडीचेरी में, जैसे मराठा इन्वेजन, फेमाइन सिचुएशन, अनकल्टिवेटेड लैंड्स, केओटिक सिचुएशन इन कर्नाटका, राइट. जब वो बनते हैं गवर्नर जनरल इन पौंडीचेरी तो उन्हें ये सब पता चलता है. ठीक है. अपार्ट फ्रॉम दीज, जो डायरेक्टर्स थे कंपनी के, वो क्या चाहते थे मैं बताने की कोशिश करती हूँ. डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी जो थे वो चाहते थे कि एक्सपेंडिचर में, फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी के एक्सपेंडिचर में कट किया जाए, कमी लाई जाए. क्यों? क्योंकि अभी प्रायोरिटी शिफ्ट करना चाहते थे ये नॉर्थ अमेरिका की अपनी कॉलोनीज पर.
ठीक है, तो डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी क्या चाहते थे? डायरेक्टर्स ऑफ कंपनी चाहते थे कि देयर शुड बी व्हाट, देयर शुड बी अ कट इन एक्सपेंडिचर ऑफ व्हाट, ऑफ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी, क्योंकि प्रायोरिटी शिफ्ट कहां हो रहा था? नॉर्थ अमेरिका की कॉलोनीज पे। इतना क्लियर है, राइट? ड्यूप्लेक्स ने क्या किया वो समझने की कोशिश करते हैं। ड्यूप्लेक्स ने ये सुनकर रेड्यूस किए पब्लिक एक्सपेंडिचर, ठीक है, ही रिड्यूस्ड पब्लिक एक्सपेंडिचर डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम डायरेक्टर्स, ठीक है। और क्या किया? सॉरी, डिस्पाइट ऑपोजिशन फ्रॉम इट्स काउंसिल, उनकी जो काउंसिल है उन्होंने बोला था कि पब्लिक एक्सपेंडिचर मत करो कम, और ड्यूप्लेक्स ने कम किया, राइट? और उन्होंने क्या किया? उन्होंने बैलेंस की इनकम एंड एक्सपेंडिचर कपल्ड विद अ कट ऑन सैलरीज ऑफ ऑफिसर्स। तो ये भी उन्होंने किया, उन्होंने सैलरीज कट की ऑफिसर्स की, ठीक है। हाउएवर ही डिसाइडेड टू डिसओबे द डायरेक्टर्स ऑन मैटर ऑफ फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट। तो जो मैटर था ऑन फोर्टिफिकेशन ऑफ सेटलमेंट, वहां पे उन्होंने डायरेक्टर्स को अपोज किया, और अल्टीमेटली क्या किया? बहुत सारे पैसे स्पेंड किए। किस चीज पे स्पेंड किए? टू इंक्रीज द डिफेंसेस ऑफ पौंडीचेरी, ठीक है, एनहांस करने की कोशिश की डिफेंसेस इन पौंडीचेरी। और जो ये एक्सपेंडिचर है ये पर्सनल पॉकेट से भी किया, खुद के पैसे भी स्पेंड किए इसके लिए, राइट? और ये बोलना गलत नहीं है कि उन्होंने अल्टीमेटली जो पौंडीचेरी है उसे क्या बनाया? एम्पोरियम ऑफ कॉमर्स इन साउथ इंडिया, ठीक है। लेटर जब उनका ये प्लान वगैरह सक्सेसफुल हो गया तो उनको डायरेक्टर्स ऑफ जो उनकी कंपनी है उन्होंने भी प्रेज किया कि डिस्पाइट हिम गोइंग इन द ऑपोजिट डायरेक्शन ऑफ व्हाट द डायरेक्टर्स टोल्ड हिम टू डू, फिर भी उनका जो प्लान है वो सक्सेसफुल रहा, ठीक है। डुप्लेक्स को डिप्लोमैट क्यों बोला जाता है? मास्टर ऑफ डिप्लोमेसी का टाइटल दिया जाता है। ये जो है आप अगर एनालिसिस करेंगे फर्स्ट एंड सेकेंड कर्नाटक वॉर की तो आपको समझ में आ जाएगा। उन्होंने एक्चुअली में क्या किया ये देखने की कोशिश करते हैं। एक तरीके से एक विजन क्रिएट किया कि यूरोपियन कॉन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया कैसे हो सकता है, विजुअलाइज किया उस चीज को। उन्होंने क्या किया? ही यूज्ड नवाब ऑफ कर्नाटक टू फॉरबिड इंग्लिश फ्रॉम वेजिंग वॉर इन हिज टेरिटरीज। तो नवाब ऑफ कर्नाटक को यूज करके उन्होंने फॉरबिड किया इंग्लिश को टू वेज वॉर्स इनकी टेरिटरी पे, ताकि जो फ्रेंच सेटलमेंट है पौंडीचेरी में वो प्रोटेक्टेड रहे टिल फ्रेंच फोर्सेस एक्वायर्ड इनफ स्ट्रेंथ, ठीक है। इन रिटर्न नवाब को क्या प्रॉमिस किया गया? मद्रास आफ्टर इंग्लिश वॉज डिफीटेड, ठीक है। तो कर्नाटक के जो नवाब है उन्हें यूज किया ताकि जो फ्रेंच टेरिटरीज हैं वो प्रोटेक्टेड रहे टिल द टाइम फ्रेंच गेन्ड स्ट्रेंथ, ठीक है, फ्रेंच टेरिटरीज इन पौंडीचेरी। और रिटर्न में प्रॉमिस किया मद्रास एक बार जब वो इंग्लिश को हरा दें, ठीक है। बट ड्यूप्लेक्स ने क्या किया? ड्यूप्लेक्स ने अपना प्रॉमिस पूरा नहीं किया। ड्यूप्लेक्स ने इंस्टेड क्या किया? अपनी डिप्लोमेसी यूज की और डिडंट गिव मद्रास टू द नवाब एंड इवन डिफीटेड हिम एट सेंट थॉम 1746। तो 1746 में उन्होंने डिफीट किया उन्हें एट सेंट थॉम और मद्रास नवाब को नहीं दिया, ठीक है। डुप्लेक्स ने एक और इंसान को कन्विंस किया। उन्होंने एडमायरल ला बॉर्डनस को कन्विंस किया टू ब्रेक प्रोमिसेस मेड टू द इंग्लिश, और ये बोला जो प्रोमिसेस हैं
वो सर्टेन कंडीशन में हिस्ट्री में ब्रेक किए जा सकते हैं और ये कभी बाइंडिंग नहीं होते। ये सब बोल के उन्होंने कन्विंस किया एडमायरल ला बॉर्डुनस को कि वो अपने प्रोमिसेस से पीछे हट जाएं और इंग्लिश के साथ अपने प्रोमिसेस को पूरा ना करें, और हिस्टोरिकल सर्कमस्टांसेस बताए कि इस वक्त भी प्रॉमिस फुलफिल नहीं हुआ था। ठीक है, इतना क्लियर है? Further, he said that since the position of Governor General was superior to the Commander of Navy, ठीक है, ये भी उन्होंने बोला कि जो कमांडर ऑफ नेवी है उसकी पोजीशन से हायर पोजीशन में खुद ड्यूप्लेक्स है। ठीक है, ये उन्होंने बोला। ठीक है, तो जो कॉम्पैक्ट में एंटर हुए हैं कमांडर ऑफ नेवी विद इंग्लिश, वो अल्ट्रा वायर्स है, वो स्टैंड ही नहीं करता, क्योंकि कमांडर ऑफ नेवी की पोजीशन गवर्नर जनरल से छोटी है। तो कॉम्पैक्ट जो इन्होंने साइन किया है विद इंग्लिश, दैट डज नॉट स्टैंड ट्रू। ठीक है, दस ही वॉज एबल टू कन्विंस हिज सबॉर्डिनेट टू डू वॉट वॉज कंसिडर्ड अनएथिकल इन जनरल टर्म्स। तो अनएथिकल होने से भी डरते नहीं थे ये। ठीक है, जो ड्यूप्लेक्स हैं वो फर्स्ट यूरोपियन थे जिन्होंने इंटरफियर किया इन इंटरनल पॉलिटिक्स ऑफ इंडियन रूलर्स। इन्होंने क्या किया था, हमने पढ़ा है, मुजफ्फर जंग को सपोर्ट किया था फॉर हैदराबाद और चंदा साहिब को सपोर्ट किया था फॉर कर्नाटक। ठीक है, और लेटर हमने देखा कि उनके जो कैंडिडेट्स हैं वो एमर्ज्ड एज सक्सेसफुल एज वेल। और रिटर्न में जब वो सक्सेसफुल हुए इनके कैंडिडेट्स, तो उन्होंने फ्रेंच को, ड्यूप्लेक्स को कंसेशंस दिए। आपको एक और इंपॉर्टेंट बात यहां पे पता होनी चाहिए, जो डुप्लेक्स हैं वो एक्चुअली में रिस्पॉन्सिबल थे फॉर, और ही इज नोन एज द ओरिजिनेटर ऑफ प्रैक्टिस ऑफ सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया। ठीक है, तो सब्सिडरी अलायंस इन इंडिया के ओरिजिनेटर कौन थे? डुप्लेक्स थे। कैसे प्रूफ? ही प्लेस्ड अ फ्रेंच आर्मी को उन्होंने प्लेस किया कहां पर? हैदराबाद में। किसके एक्सपेंस पे? एट द एक्सपेंस ऑफ सूबेदार। समझ रहे हो? तो सब्सिडरी अलायंस जो है वो इंडिया में स्टार्ट करने वाले ओरिजिनेटर ड्यूप्लेक्स थे। इतना क्लियर है? डुप्लेक्स के फेल होने के रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, सिर्फ इसलिए नहीं कि आप हिस्ट्री पढ़ रहे हो, सिर्फ इसलिए भी कि आपको किसी के फेल होने से, हिस्टोरिकली जब कोई इंसान गलत जाता है, तो आपको अपने पर्सनालिटी में कोई चेंजेस बेटरमेंट के लिए लाने के लिए मौका मिलता है, ये चीजें लर्न करके। तो वाई ड्यूप्लेक्स फेल्ड इन इंडिया? ठीक है, इनिशियली जो ड्यूप्लेक्स है 1754 में ही वॉज कॉल्ड बैक। क्यों? क्योंकि डिफीट हुई थी इनिशियली फ्रेंच आर्मी की इन सेकेंड कर्नाटक वॉर, और बहुत ज्यादा कॉस्ट जो है, हेवी कॉस्ट इनकर हुआ था कंपनी को ड्यू टू ड्यूप्लेक्स पॉलिटिकल डिसीजंस। तो जो पॉलिटिकल डिसीजंस ड्यूप्लेक्स ले रहे थे, उसका जो नुकसान है वो फ्रेंच कंपनी को हो रहा था। ठीक है, लेकिन जो कुछ हिस्टोरियंस हैं उनका मानना यह है कि जो रिकॉल हुआ डुप्लेक्स का बाय द डायरेक्टर्स, ये एक ब्लंडर था, ये एक रिजल्ट था एज अ कॉम्प्रोमाइज बिटवीन फ्रांस एंड इंग्लैंड ओवर इश्यूज इन अमेरिका। ठीक है, हाउएवर डुप्लेक्स में भी कम बुराइयां नहीं थी, बहुत सारी डुप्लेक्स में भी वीकनेसेस थी, वीकनेसेस बोल सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा टेम्परामेंट था उनका। ठीक है, क्रिटिकल सिचुएशन में वो लूज कर देते एडवांटेजेस, क्योंकि वो होप करते थे टू ऑफन फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, क्या था? ही होप्ड टू ऑफन फॉर टू लॉन्ग। ठीक है, तो क्रिटिकल सिचुएशंस में अपना एडवांटेज लूज कर देते थे। ऑटोक्रिटिक बिहेवियर डिस्प्ले करते थे, जिस वजह से उनके साथ उनके जो पियर्स हैं काम नहीं करना चाहते थे, उनसे लड़ाई करते थे। ठीक है,
ड्यूप्लेक्स जो थे मैन ऑफ एक्शन नहीं थे, नॉट अ मैन ऑफ एक्शन. He planned a campaign directed by his lieutenants, but never led an army in the battlefield like Lawrence or Clive. Right? जब हम लॉरेंस पढ़ेंगे और क्लाइव के बारे में पढ़ेंगे तो आप देखेंगे कैसे उन्होंने अपनी आर्मी को भी लीड किया था इन द बैटलफील्ड. बट ड्यूप्लेक्स ने सिर्फ प्लानिंग की, कभी लीड नहीं किया आर्मी को अपनी फील्ड पे. और ड्यूप्लेक्स ने ही फेल्ड टू कैप्चर तिरुचिनापल्ली 1752-53 में. ठीक है, क्यों? क्योंकि द स्कीम्स दैट ड्यूप्लेक्स थॉट, जो स्कीम्स ड्यूप्लेक्स ने बनाई थी वो एक्शन में कन्वर्ट नहीं कर पाए उनके कमांडर्स. आपको समझना पड़ेगा, ड्यूप्लेक्स खुद मैन ऑफ एक्शन नहीं थे, प्लानिंग करते थे, जाते नहीं थे फील्ड पे. तो उन्हें कैसे पता होगा कि कोई भी जो प्लान वो बना रहे हैं वो एक्शन में कन्वर्ट होगा या नहीं? प्रैक्टिकलिटी उन्हें पता ही नहीं थी प्लान की. राइट? जैसे क्लाइव को पता थी या लॉरेंस को पता थी. राइट? तो ऑफ कोर्स ड्यूप्लेक्स ने क्या किया, प्लान बनाया लेकिन वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाया बाय हिज कमांडर. तो ही फेल्ड टू कैप्चर तिरुचिनापल्ली इन 1752-53. दैट इज इट फॉर ड्यूप्लेक्स. नेक्स्ट लेक्चर में हम थर्ड कर्नाटक वॉर करेंगे और उसके बाद आई थिंक हमको डेन्स पढ़ना है. दैट्स इट. एंड उसके बाद ये बड़ा सा चैप्टर आपका खत्म हो जाएगा. टिल देन ऑल द बेस्ट.